जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे सर्दियां चल रही हैं तो सर्दियों में कैसे तुलसी माता को सूखने से बचाएं, मुरझाने से बचाएं और किस प्रकार से आप उसे हरा भरा रख सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि इस मौसम के आते आते माता तुलसी सूख जाती हैं, उनके पत्ते पीले पड़ जाते हैं या झड़ जाते हैं और गर्मी के आने तक तो वह पूरी तरह से समाप्त ही हो जाती है। क्या कारण है, क्यों होता है ऐसा? क्या पूजा पाठ में कोई गलती हो रही है? पानी आप अधिक दे रहे हैं? खाद बदलने की आवश्यकता है क्या आपको पता है तुलसी माता में एक कीड़ा लगता है और वो कीड़ा किस मौसम में लगता है? क्या तुलसी माता को ठंड से भी नुकसान होता है? ये सच है या विज्ञान इसके बारे में क्या सोचता है? शास्त्र इसके बारे में क्या बताते हैं? तुलसी का पौधा जो आपके घर में सूख रहा है, क्या आपसे कोई गलती, कोई त्रुटि हो रही है? इसको कैसे जान सकते हैं कि आपको पता लगे क्या कारण है आपके घर में तुलसी के बार बार सूख जाने का? ये संपूर्ण विषय रहेगा आज के इस वीडियो में और साथ ही विषय बहुत ही बड़ा है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। इसीलिए आपको बहुत से उपाय बताएंगे कि क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं, बहुत से तरीके बताएंगे जिससे आप ये जान सकते हैं कि क्या कारण है आपके घर की तुलसी सूख रही है, धर्म के अनुसार क्या है, ज्योतिष के अनुसार क्या है और वैज्ञानिक दृष्टि से इसका क्या कारण हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, आप कृपया अंत तक देखिएगा और माता तुलसी की पूजा और सेवा सदा करते रहिएगा, क्योंकि माँ तुलसी भगवान श्रीहरि की प्रिय हैं और भगवान श्रीहरि माता तुलसी की पूजा करने वाले सभी भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। माता तुलसी अपने भक्तों को धन, धान्य, वैभव, ऐश्वर्य देने वाली हैं। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं हो रहा है, माता तुलसी वह सब देने वाली है। तो कृपया माता तुलसी का जयकारा अवश्य लगाएं, कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ तुलसी, जय भगवान श्रीहरि। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, लक्ष्मी जी का घर में वास होगा और आपके परिवार में सुख संपत्ति सदा रहेगी। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। तुलसी का पौधा सनातन को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले सभी भाई बहनों, बंधुओं के घर में होता है। अभी क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है, सर्दी के मौसम में ये देखा गया है कि तुलसी का जो पौधा है वो पीला पड़ने लगता है, पत्ते जो हैं वो सूखने लगते हैं और गिरने लगते हैं और देखते ही देखते तुलसी का पौधा पूरी तरह से सूख जाता है। और फिर सर्दियों के बाद जैसे ही वसंत आता है या ग्रीष्म ऋतु आती है तो आपको पुनः एक नया पौधा लेना होता है और वो भी कुछ महीने के बाद इसी प्रकार से खराब हो जाता है। क्या है इसके कारण, क्यों होता है ऐसा और कैसे बचा सकते हैं आप अपने घर में लगे तुलसी के पौधे को इस भयंकर सर्दी से? फर्टिलाइजर के बारे में बात करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बात करें, उससे पहले एक सामाजिक दृष्टिकोण आपके साथ साझा करते हैं। देखिए, आपका तुलसी का पौधा जहाँ भी कहीं लगा हुआ है, सबसे पहले तो उस स्थान पे यदि उस प्लांट को शिफ्ट किया जा सकता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है, तो आप छोटा सा काम करें कि तुलसी का जो पौधा है वहाँ पे अंधेरा ना रहे। अगर संभव हो तो कुछ घंटे के लिए ऐसे स्थान पर रखें उसको जहाँ पे कि सूर्य की रोशनी आती हो। नियम के अनुसार या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार भी आपको इस मौसम में कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए उसे सूर्य की रोशनी में रखना चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो दूसरा ये है कि आप कम से कम प्रकाश तो वहां तक पहुंचने दें, अंधेरे में तो उसे बिल्कुल भी ना रखें। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी सही है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही है कि तुलसी का पौधा कभी भी अंधेरे क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। आप बात करते हैं धर्मशास्त्र की, तो उसके अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं रखा होना चाहिए। क्या आपका पौधा दक्षिण की साइड में जो कौन बनता है वहाँ पे है क्या, या दक्षिण दिशा की ओर है क्या, तो आप कृपया उसे तुरंत वहाँ से हटा लीजिए। बाकी किसी भी दिशा में रखेंगे अच्छा रहेगा, परंतु दक्षिण की तरफ कभी भी आपको तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। यह यम योग उत्पन्न करता है। अब बहुत से ऐसी माताएं बहनें हैं जिनके घर में तुलसी का जो पौधा है वो आंगन में कहीं लगा हुआ होगा या इस प्रकार से जमीन में होगा कि आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा नहीं सकते हैं, स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए कि इस तुलसी के पौधे को शेड से ढक देना चाहिए। शेड से इस प्रकार से कि जो सीधी ठंड है ना वो उसके ऊपर ना पड़े, सीधा कोहरा उसके ऊपर ना पड़े और रात को बहुत ठंडी हवा चलती है वो उसके ऊपर ना पड़े। या तो कोई शेड लगा दीजिए, कवर कर दीजिए, और वो कवर ऐसा जिससे कि सूर्य का प्रकाश जा सके। सबसे उपयुक्त रहता है कि आप एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, जालीदार कपड़ा लीजिए, कॉटन का कपड़ा, उससे आप उसको ढक दीजिए। उससे क्या है कि कुहासा, कोहरा जिसे हम कहते हैं, वो तुलसी के पत्तों को हानि नहीं पहुंचा पाएगा और वह ठंड अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी और आपकी तुलसी
बची रहेगी। बाकी उपाय भी आपको कुछ करने हैं कि तुलसी में इस समय डालना क्या है और किस प्रकार से पूजा करनी है। जल चढ़ाने का नियम क्या होना चाहिए, दिया जो जलाते हो आप उसका नियम क्या होना चाहिए, इनके बारे में भी बात करेंगे। पर पहले बेसिक चीज़ें जो आपको करनी है कि आप उसको कॉटन के किसी कपड़े से बांध दीजिए। कपड़ा ऐसा हो जिसमें से कि जब धूप आए तो धूप तुलसी माता को लग सके। शेड ऐसा ना हो कि वो तुलसी के प्रकाश को भी रोक दे और वहाँ पे अंधेरा अंधेरा हो जाए। इसीलिए जिस भी किसी चीज से कवर करें वहां पे प्रकाश का आना जाना होना चाहिए। इन चीज आपको करनी है। सूर्य का प्रकाश वहां तक पहुंचे सबसे उत्तम है। अंधेरे कमरे में नहीं रखना है, दक्षिण दिशा में कभी नहीं रखना है, और अगर बाहर रखा है तो उसे किसी शेड में रख दीजिए, किसी कॉटन के कपड़े से बांध दीजिए, ढक दीजिए। अब बात करेंगे आपको कि आपको जल कितना देना है और किस कारण से और तुलसी माता सूखती है। देखिए, सर्दी का जो समय होता है, इस समय एक काला कीड़ा लग जाता है तुलसी माता के पत्तों में, तो आपको उससे इसे बचाना है। इससे बचाने के लिए आप और क्या चीज़ है जो घर से आप डालेंगे, वो आपकी रसोई में ही होती हैं। वो सभी वस्तुएं जिनको मिला के आप डालेंगे तो वह बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, बहुत ही सेहतमंद रहेगा तुलसी माता के पौधे के लिए। और तुलसी माता न केवल स्वस्थ रहेंगी बल्कि बहुत घनी भी हो जाएंगी और हरी भरी भी हो जाएंगी। उस विषय पर आते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि जल जो चढ़ाने का नियम है उसमें क्या करना होता है। सर्दी के मौसम में जब भी आप किसी पौधे में जल दें तो उसके लिए उपयुक्त रहता है कि जब तक उसकी मिट्टी गीली है उसमें जल ना चढ़ाएं। आप होता क्या है कि हमारे घर में सभी माता बहनों ने नियम लिया होता है प्रतिदिन जल चढ़ाना है, तुलसी माता को जल देना है, तो उसमें बार बार पानी अधिक होता चला जाता है और वह नुकसान करता चला जाता है। जबकि हम सोचते हैं कि ये सूख क्यों रही हैं, ख़राब क्यों हो रही हैं, ठंड कहाँ से लग रही है। तो उसका एक उपाय है। शास्त्र ये कहते हैं कि आपने नियम लिया है जल चढ़ाइए, पर ये नहीं कहते हैं कि आप बड़ा लोटा भर के ही उसमें जल चढ़ाइए। आप जो नियम है उन दिनों पे आप जल चढ़ाइए, पर आप कुछ बूंदें जल भी उसमें चढ़ा सकते हैं। पूरा ग्लास या लोटा भर के चढ़ाना ही आवश्यक नहीं है। आपको इसमें नियम में थोड़ा अपने परिवर्तन करना चाहिए। ये मैं आपको धर्मशास्त्र के अनुसार भी बता रहा हूँ। हमारा जो हिंदू धर्मशास्त्र है वो यही कहता है कि आपने जल चढ़ाने का नियम लिया है, उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप पूरा लोटा या गिलास भर के ही चढ़ाएं। क्योंकि सर्दी का मौसम है, आपको तुलसी माता की सेहत का भी ध्यान रखना है, तो कुछ बूंदें ही केवल आप उनको अर्पित कर दीजिए। ये आपके लिए उतने ही पुण्यदायी हैं जितना एक लोटा आप चढ़ाएंगे। तो जब तक सर्दी का मौसम है, कृपया तुलसी माता को पूरा भर के गिलास या लोटा ना चढ़ाएं। और इस बात का ध्यान रखें कि उनकी जो मिट्टी है वो जब सूखने लगे या बहुत हल्की गीली रह जाए तभी आप उसमें अधिक जल डालें, अन्यथा कुछ बूंद जल प्रतिदिन दीजिए, वो काफ़ी रहेगा इस मौसम में। होता क्या है कि सर्दी में एक तो सूर्य देवता आते ही नहीं हैं, ठंड बहुत होती है, हम प्रतिदिन जल देते चले जाते हैं और वह जड़ों को नुकसान करता चला जाता है। ऊपर से कीड़े उसमें लग जाते हैं तो वह और अधिक हानिकारक हो जाता है और हमारा जो पौधा है या तो कीड़े की वजह से खराब होता है या वो अधिक पानी डालने की वजह से गल जाता है। ये नियम बना लीजिए कि कुछ बूंद जल भी आप प्रतिदिन देंगे तो वह भी उतना ही फलदायक है जितना पूरा एक लोटा। तो सेहत का ध्यान रखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी ध्यान रखिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण का भी ध्यान रखिए, और दोनों को मिला के आपको आगे बढ़ना है। देखिए, ना तो विज्ञान अकेला चल सकता है, ना अध्यात्म अकेला चल सकता है। ये 2024 चल रहा है और इस समय अगर आपको भविष्य की तरफ बढ़ना है तो आध्यात्म और विज्ञान दोनों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसीलिए आपका देवभूमि ज्योतिष संस्थान और हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम किसी भी ऐसी चीज को प्रमोट नहीं करते हैं जो विज्ञान के बिल्कुल खिलाफ है, और ना ही इस चीज को प्रमोट करते हैं जो कि ज्योतिष शास्त्र या धर्मशास्त्र के खिलाफ है। हमारा मानना है कि दोनों को साथ लेके चलना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए, समाज को परिवर्तनशील होना चाहिए, धर्म को परिवर्तनशील होना चाहिए, अच्छी चीजों को स्वीकार्य होना चाहिए, अच्छी चीजों को स्वीकार करना चाहिए। विज्ञान यदि कुछ तर्क सम्मत अच्छी बात बताती है तो उसको मानना चाहिए। वो कभी भी धर्म के आड़े नहीं आती हैं, वो पूजा पाठ के आड़े नहीं आती हैं। और हम यही मत रखते हैं कि आपको अपने धर्म का पालन करना है, अपने धर्म के हिसाब से आगे बढ़ना है, परंतु जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका भी ध्यान रखना है जिससे कि आपको हानि ना हो। तो जल कम दीजिए। अब बात आती है दीपक। दीपदान आपको प्रतिदिन करना चाहिए। दीपदान में एक चीज़ का ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे से कितनी दूरी पर आप उसको रख रहे हैं। यदि बहुत गीला है तो वहाँ पे थोड़ा नज़दीक से रख दीजिए ताकि उनको थोड़ा सा सेक मिले। और दूसरा क्या कर सकते हैं, आपकी जो पानी तुलसी माता को यदि चढ़ा रहे हैं ना तो वो बहुत ठंडा मत चढ़ाइए, हल्का गुनगुना पानी चढ़ाइए ताकि उनकी जो मिट्टी है उसमें थोड़ी गर्माहट आए। वो गर्माहट उनकी जड़ों में आएगी, जड़ों में गर्माहट आएगी तो पौधे को गर्माहट आएगी। ये उपाय कर सकते हैं आप।
तुलसी का जो दीपक जला रहे हैं उसको मिट्टी में इस प्रकार से जलाइए ताकि जो मिट्टी है वो थोड़ी सी गर्माहट ले सके उससे। अब एक और बात बताते हैं, तुलसी के पौधे पर मंजरी बड़ी जल्दी आ जाती है। मंजरी जिसे आप कहते हैं कि तुलसी के पौधे पे बीज आ जाना, एक बाल आ जाती है। बाल कहते हैं जब भी जैसे मक्के का भुट्टा होता है या गेहूं की बाल आती है, जो रूरल्स में रहने वाले हैं या जो फार्मिंग से संपर्क रखते हैं उनको पता होगा बाल कहते हैं उसको। बाल, मैं सर के बाल नहीं कह रहा हूँ आपको, बाल आती है जिसमें कि गेहूं लगता है, मक्की लगती है, या जैसे हमारे मंजरी जिसे हम कहते हैं तुलसी माता की जो मंजरी आ जाती है जिसमें बीज लगा होता है, वो जो आ जाता है ना, वो कितना हानिकारक है और कितना लाभप्रद। देखिए, बीज हमेशा नया जीवन देता है, ये सही है, लेकिन जो बीज है उसको पकने के लिए क्या करता है कि पूरी की पूरी एनर्जी वो सोख लेता है। ठीक वैसे ही जैसे ही कि किसी माँ के गर्भ में बालक पल रहा होता है तो आप देखते हैं कि उस माँ को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी तो वह बालक ले रहा है अंदर से। वैसे ही जब तुलसी माता पे यदि बाल आ गई, अर्थात वो बीज लग गया है और वो पकेगा, जब वो पकेगा तो सारी एनर्जी वो ले जाएगा। उसके कारण क्या होगा, तुलसी माता को पोषण नहीं मिलेगा, पत्ते सूखने लगेंगे, गिरने लगेंगे, आप देखेंगे कि बहुत ही सूखी सूखी डंडियां रह जाएंगी। इसलिए जैसे ही वो मंजरी आती है उस मंजरी को आप तोड़ दीजिए, चुटकी से ऊपर से तोड़ दीजिए उसको। ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई पाप नहीं है। ये आप अगर जीवन बचाना चाहते हैं उस पौधे का तो आवश्यक है कि सारी मंजरी उतार दें। आपको आवश्यकता है तो आप एक मंजरी रहने दीजिए, केवल एक, जिससे कि भविष्य में और पौधा पनप सके। परंतु इतनी सारी मंजरी आ जाती है उस पर, तो उन सबको आपको जैसे ही वो हरी हो ना तभी उसको तोड़ दीजिए, क्योंकि जब वो पकने लगेगी, रंग बदलने लगेगी, तो वो सारी एनर्जी जो है तुलसी के पौधे की उसको सोख लेगी और तुलसी का जो पौधा है, पत्तियां हैं, वो सब झड़ने लग जाएंगी। इसीलिए सबसे पहले उस मंजरी को तोड़ दीजिए, जिससे कि तुलसी माता को पोषण मिलता रहे। विशेष खाद के बारे में बताएं और विशेष और वस्तुओं के बारे में बताएं जो इस पौधे को और अधिक हरा भरा बचा के रखेंगी। उससे पहले विशेष चीज़ ये कि जब सर्दी का मौसम आता है ना, शीत ऋतु जब चल रही होती है, तो उस समय आपको ठंडी हवाओं से भी पौधे को बचाना है। और जो पाला पड़ता है ना, पाला किसे कहते हैं, जब बहुत ठंड होती है तो एक ओस जम जाती है पृथ्वी पर, बहुत अधिक ठंड होती है, वो किसी भी चीज़ को गला देती है, उससे आपको तुलसी माता को बचाना है। इसीलिए हमने आपको कहा है कि उनको कवर करके रखिए, इस मौसम में विशेष रूप से कवर करके रखिए। और एक विशेष ध्यान किया कि आप कभी भी, जैसे बहुत अधिक ठंड है, आप ठंडे क्षेत्र से अगर मान लो बाहर धूप है तो एकदम सीधी धूप में मत लेके जाइए उसको। आप या तो सुबह से ही उसको रख दीजिए ताकि धीरे 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 ग्रेजुअली जब तापमान बढ़ेगा तो तुलसी के पौधे के लिए उत्तम रहेगा। पर आप कहें कि एकदम बहुत ठंडे स्थान में तुलसी माता थी और आपने देखा बाहर अरे बहुत तेज़ धूप निकल रही है, आप सीधा उसको ले जाके और बाहर धूप में रख देंगे, सीधी तेज़ धूप में, वो हानिकारक होगा। जैसे एक इंसान को सर्द गर्म होता है और वह हानिकारक होता है, वैसे ही उनको भी ये हानिकारक होगा। बहुत हल्की गुनगुनी धूप में रखिए उनको, ठंडे से, या उनको थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए, सामान्य तापमान पे आने दीजिए उनको। उसके बाद आप उस तरह से लेके जाइए। एकदम से कड़क धूप में सीधा नहीं लेके जाना है या सीधा उठा के नहीं रख देना है। आपको एक खाद बनाना है। वो खाद क्या बनाना है, देखिए 3 चीज़ें आप मिला लीजिए। 3 चीज़ें क्या मिलाएंगे, थोड़ी सी हल्दी लीजिए, उतनी ही क्वांटिटी में जितनी आपने हल्दी ली है उतना ही खली का पाउडर लीजिए। खली क्या, सरसों होती है ना, मस्टर्ड जिसे आप कहते हैं, तो सरसों की खल बनती है, जब उसका तेल निकल जाता है सरसों से तो खल बनती है, तो खली का पाउडर आता है, वो बाज़ार से मिल जाए आपको। खल का पाउडर लीजिए और थोड़ी सी उसमें मिला लीजिए, उतनी ही क्वांटिटी में, उतनी ही मात्रा में जो चाय पत्ती होती है आपके घर में इस्तेमाल होती है, उसको मिला लीजिए। ये तीनों चीज़ों को बराबर बराबर रेशियो में आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको सुबह के समय 1 चम्मच, केवल 1 चम्मच डालना है इसमें से। एक जो टीस्पून होता है, जो आपका चम्मच होता है, छोटा चम्मच, वो 1 चम्मच आप ये पाउडर डाल दीजिए। और प्रतिदिन नहीं डालना है इसे, ध्यान रखिएगा। ये आपने अभी डाल दिया, उसके 1 महीने बाद दोबारा डलेगा। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ केवल 1 चम्मच डालना है। ये आपके तुलसी के पौधे को कीड़े से बचाएगा, जो काला कीड़ा लग जाता है इस मौसम में वो नहीं लगने देगा। टर्मरिक जिसे कहते हैं ना, हल्दी, ये बहुत ही एंटीसेप्टिक है, ये आपको उससे बचाएगी। बाकी जो 2 चीज़ें हैं, मस्टर्ड की जो खल है, सरसों की जो खल का पाउडर है वो, और चाय पत्ती, ये आपको जो पौधा है उसको गर्मी देगा, किसी प्रकार का कीड़ा नहीं लगने देगा और पौधे को पनपने में सहायता करेगा। इन तीनों चीज़ों का खाद, ये खाद का काम करेगा। और खाद भी कैसा, शुद्ध खाद, जो तुलसी माता में बड़े आराम से आप डाल सकते हैं, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है।
तो ये धर्मशास्त्र के अनुसार भी उचित है, उत्तम है। हल्दी का प्रयोग आप करते ही आए हैं पूजा पाठ में, और अगर आप विज्ञान की बात करें तो उसकी दृष्टि से भी बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी यही कहता है कि हाँ, ये उनकी सेहत के लिए बहुत अधिक उत्तम रहेगा। तो एक तो ये कीजिए आप। अब आपको बताते हैं एक पानी जो बहुत चमत्कारिक पानी है, हमने अपने यहाँ पर भी हम बना के रखते हैं उसको और समय समय पर डालते हैं, और बहुत उपयोगी है। उससे क्या होता है कि तुलसी के पत्ते हमेशा सदा पूरे 12 महीने हरे भरे रहेंगे, बहुत घनी हो जाती हैं तुलसी माता उससे। एक आजमाया हुआ नुस्खा है जो कि बहुत समय से चलता आ रहा है। आप में से बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो सुन रहे हैं, श्रोतागण दर्शक जितने भी हैं हमारे, बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले भी इसके बारे में सुना होगा, और हमने भी शायद पहले एक वीडियो में इसके बारे में पहले भी चर्चा की है, बताया है। आज थोड़ा और विस्तार से बताएंगे किस प्रकार से ये उपयोगी है। अब एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारे प्रतिदिन के जो नियम है तुलसी माता को लेके, उनमें से क्या कारण हो सकता है तुलसी माता के सूखने का, उसके बाद हम ये बताएंगे और उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए क्या करना है आपको, आप प्रतिदिन जल देते हैं। जल देने में क्या गलती कर रहे हैं? क्या होता है कि शीत ऋतु के समय, सर्दियों में हम चप्पल पहन के घूमते हैं। आपने जल भरा नल से चप्पल पहन के, आप चप्पल पहन के उस जल को लेके जा रहे हैं, और आपने वहीं कई बार तो गलती इतनी कर देते हैं कि क्योंकि पौधा लगा होता है बाकी पौधों के साथ ही, तुलसी का जो प्लांट है वो भी बाकी गार्डन में लगा हुआ है जहाँ बाकी पौधे लगे हुए हैं, और आप वैसे ही जल दे देते हैं। यह अनुचित है, आप इसको ध्यान रखिए। कभी भी चप्पल पहन के तुलसी माता को जल ना दें। प्रयास तो ये करें कि जब आप तुलसी माता के लिए जल भर रहे हैं ना, तभी आप चप्पल निकाल दें, और जब तक कि जल ना चढ़ा दें तब तक आप चप्पल ना पहने, जूते ना पहने, जो भी चीज़ें हैं पैरों में वो ना पहने। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलती से कभी रविवार को, इतवार जिसे कहते हैं, संडे कहते हैं, संडे को कभी जल दे देते हों, या कभी आपने एकादशी को या द्वादशी को जल दे दिया हो, अमावस्या को जल दे दिया हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने गलती से उस दिन तुलसी के पौधे से कुछ पत्ते तोड़ लिए हों, या उसको छू लिया हो, हिला दिया हो? ये कौन से दिन? विशेष रूप से रविवार, संडे, अमावस्या और साथ में आपका एकादशी, द्वादशी, इन तिथियों पे तो विशेष रूप से आपको छूना भी नहीं चाहिए तुलसी माता को, ये अपराध की श्रेणी में आता है। क्या कभी ऐसा हुआ है? अगर किसी ने ऐसा किया है तो कृपया कमेंट करके बताइएगा, तो हम उससे बचने का आपको उपाय बताएंगे, क्योंकि ये बड़ा दोष है। तुलसी माता बहुत ही सौभाग्य देने वाली हैं, आपकी कामनाएं पूरी करने वाली हैं। नियमों का पालन हमें करना चाहिए। नियमों के अनुसार चलते हैं तो हमें अथाह संपत्ति, सफलता और न जाने क्या क्या हमें मिल जाता है, जो हमारी इच्छा होती है, क्योंकि भगवान श्री हरि सदा माँ तुलसी के वश में रहते हैं। जो माँ तुलसी की पूजा करता है, उन्हें सींचता है, दीपदान करता है, भगवान श्री हरि कभी उसे दुख नहीं दे सकते। भगवान श्री हरि विष्णु शालिग्राम जी सदा उस पर कृपा बरसाएंगे। माँ तुलसी की पूजा करने वालों को सदा लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, सदा धन की प्राप्ति होगी, सुख वैभव की प्राप्ति होगी। परंतु होता क्या है, कई बार हम छोटी सी गलती कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता, और हमें लगता है हम तो इतने टाइम से कर रहे हैं जी, ये हमें क्यों इसका फल नहीं मिल रहा है। हम अपनी तरफ देखते ही नहीं कि हम कुछ दोष उत्पन्न कर चुके हैं, कि हम कुछ गलती कर चुके हैं, तो हमें उससे बचना चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो बताइएगा, हम अवश्य ही आपको उसका उपाय बताएंगे कि किस प्रकार से आप उस दोष से मुक्त हो सकते हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे कि और क्या है वो विशेष उपाय जिसको करने से आप इस मौसम में तुलसी माता की पौधे की रक्षा कर सकते हैं, जिसको विज्ञान भी मानता है और आजमाया हुआ नुस्खा है। आपको करना क्या है कि 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच जो चाय पत्ती आती है ना, चाय पत्ती आपके घर में, वो लेनी है। 1 चम्मच चाय पत्ती और 1 लीटर पानी, उसको पूरी तरह से उबाल लेना है। खौला लीजिए पूरी तरह से, पूरा उबालने, जैसे आप चाय का पानी खौलाते हैं वैसे उबाल लीजिए आप उसको। उबालने के बाद उसे रख दीजिए और सामान्य तापमान पर अपने आप आने दीजिए, कुछ मिलाना नहीं है उसमें। जब वो बहुत ही नॉर्मल हो जाए, हल्का गुनगुना रह जाए, तब उसमें से थोड़ा पानी आप तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। ये आपने केवल महीने में 1 बार करना है। ये इतना चमत्कारिक उपाय है कि इसके बाद आप देखेंगे कुछ ही समय बाद, 1 हफ्ते के बाद ही आपको फर्क दिखना लग जाएगा कि आपके तुलसी के पौधे के जो पत्ते हैं उनका रंग बदल जाएगा, बहुत हरे हो जाएंगे, और देखते ही देखते 2 से 3 महीने में वो तुलसी का जो पौधा है बहुत अधिक घना हो जाएगा, बहुत घना हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे पूरी क्यारी आपकी भर गई है। इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा, और अगर किसी ने किया है पहले से तो वो बताइएगा कमेंट करके कि उसको कैसा लाभ मिला है। ये थी जानकारी जो आधारित थी विज्ञान के ऊपर भी और धर्मशास्त्र के ऊपर भी। आपको जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइएगा। साथ ही मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य लिखिएगा जय माँ तुलसी। माता तुलसी आप सब पर कृपा करेंगी, भगवान शालिग्राम का आशीर्वाद
आपको प्राप्त होगा और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी दुख दूर होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा और जय मां तुलसी लिखिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। इस पर जो जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र, धर्म शास्त्र, पंचांग पर आधारित होती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। जय मां तुलसी।